नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विद एक्स में दो अंकों की संख्या के अंकों का योग है। संख्या के अंकों का योग 9 है और इस संख्या का नौगुना संख्या के अंकों को पलटने बड़ी संख्या का दोगुना। तो वो संख्या जब भी संख्या की जहाँ पर बात होती है तो संख्या में यहाँ पर यूनिट प्लेस और टेंथ प्लेस होते हैं दो अंकों की संख्या में। जैसे मैंने सपोज 24 लिख दिया तो दिस इज यूनिट प्लेस और ये कहलाता है टेंथ प्लेस। तो यहाँ पर टेंथ प्लेस वाला जो नंबर होता है वो हमेशा 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है और यूनिट प्लेस वाला जो नंबर होता है वो 1 से मल्टीप्लाई किया जाता है, तब ये नंबर बनी 24। यदि 3 डिजिट की नंबर्स की बात करें, 3 डिजिट की सपोज 234 बनाए तो ये आपका कहलाएगा यूनिट, ये होता है 10 और ये होता है 100। तो 100 वाले को, इस थर्ड वाले को आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10th वाले को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट वाले को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब आपका नंबर बनेगा 234। तो यहाँ पर यूनिट प्लेस जो होता है हमेशा किससे मल्टीप्लाई होता है? 1 से। 10th प्लेस किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 से। और 100 वाला जो है यूनिट 10 है, 100 वाला 100 से मल्टीप्लाई होता है। तो दो अंकों की संख्या की यहां पर बात होगी, लेट यूनिट प्लेस ऑफ टू नंबर, लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू नंबर, डिजिट भी कह सकते हैं आप, लेट यूनिट डिजिट ऑफ टू नंबर इक्वल टू y एंड 10th डिजिट ऑफ नंबर इक्वल टू x। आप यूनिट डिजिट ऑफ टू नंबर्स को आपने क्या लिया, दो नंबर का यूनिट डिजिट है वो y है और 10th डिजिट जो है क्या है? x है। तब आपका नंबर्स क्या होगा? नंबर ये होगा, नंबर आपका होगा 10x प्लस y, क्योंकि 10th डिजिट को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे और यूनिट डिजिट को 1 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो वही बनेगा। ठीक है, x और y डिजिट है, नंबर आपका है 10x प्लस y, नंबर कहलाएगा 10x प्लस y, डिजिट कहलाएंगे x एंड y। अब दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक मतलब डिजिट, डिजिट का योग, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में क्या दिया है? फर्स्ट कंडीशन यहां पर दी है क्वेश्चन में, संख्या के अंकों का योग 9 है। अंक क्या है? x और y, x और y का योग मतलब सम, सम मतलब योग, सम, सम कहते हैं इंग्लिश में, योग कहते हैं। अब इस संख्या का नौगुना संख्या आपकी है, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन जो आपको दे रखी है, संख्या का 9 गुना, मतलब जो भी आपकी संख्या है वो 10x प्लस वाई, उसका 9 टाइम्स, 9 गुना मतलब 9 से मल्टीप्लाई करिए और संख्या के डिजिट को पलटने से y, x की जगह y और y की जगह x आने पर जो नंबर बनेगा 10y प्लस x, ये इसका 2 टाइम्स, दोनों क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। संख्या के डिजिट को बदलने से, डिजिट को एक्सचेंज करने से जो नंबर बना वो आप उसको 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों इक्वल होता है। 9 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 90x प्लस 9y इज इक्वल टू 20y प्लस 2x, 90x माइनस 2x से आप माइनस करेंगे 88x माइनस 11y इज इक्वल टू 0, ये कॉमन आ जाएगा 8x, जब भी आप कॉमन लेते हैं उससे अंदर डिवाइड करते हैं, इज इक्वल टू 0। तो सेकंड इक्वेशन आपकी बन जाएगी 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, x एंड y फाइंड करने पड़ेंगे, तब आपका नंबर्स आएगा। देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, y दोनों में सेम दिख रहे हैं। फर्स्ट नंबर है आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड 8x माइनस वाई इज इक्वल टू है आपका 0। तो y और y कैंसिल, 9x is equal to 9 and x is equal to 9 upon 9. The value of x is equal to 1. The putting x is equal to, putting in equation first we obtain
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो y इज इक्वल टू 9 माइनस 1 एंड y इज इक्वल टू 8। तो y इज इक्वल टू आपका 8 आ गया एंड x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो देन नंबर इज इक्वल टू क्या था 10x प्लस वाई था, तो 10x की वैल्यू 1 एंड y की वैल्यू 8, तो 10 प्लस 1 या नंबर आपका बन जाएगा 18। नंबर क्या हो जाएगा 18। 8 प्लस 1 करेंगे 9 आएगा, इसलिए नंबर का सम 9 है। टैली भी हो गया। आप आंसर चेक भी कर सकते हैं, ये जो इक्वेशंस होती हैं इनका आंसर भी चेक हो सकता है। उसके बाद है दो क्रमागत। क्रमागत मतलब कंसेक्यूटिव, एक के बाद एक जो नंबर आते हैं वो क्रमागत कहलाते हैं। जैसे 1 2 4 5 10 11 20 21 25 26 30 31 50 51 60 61, ठीक है, एक के बाद एक। लेट टू कंसेक्यूटिव numbers be equal to x and x plus 1। दो नंबर से आपके क्या होंगे x and x। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। लेट टू कंसेक्यूटिव, पॉजिटिव भी लिख दीजिए क्योंकि धनात्मक है। पॉजिटिव नंबर्स या पॉजिटिव इंटीजर, कुछ भी कह सकते हैं, पूर्णांक इंटीजर। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर कहिए। टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर b इक्वल टू x एंड x प्लस 1। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, इनका गुणनफल है 306। प्रोडक्ट कितना दिया है 306, तो x मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल टू 306 एंड x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 306, x से मल्टीप्लाई कर दिया एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 इक्वल टू 0। ये आपकी क्या बन गई, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे करेंगे, स्प्लिट द मिडिल टर्म से करेंगे। इसका डिफरेंस आपको 1 लाना पड़ेगा क्योंकि माइनस में, तो 306 के फैक्टर कर दिए, एटीन माइनस 18 में से 17 माइनस करेंगे 1 आएगा। 18 और 17 को मल्टीप्लाई करेंगे 306 आएगा। स्प्लिट द मिडिल टर्म वाले से फैक्टर ही होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। 18x डिफरेंस में तब होगा जब इसका साइन माइनस होगा, सम तब होगा जब इसका साइन प्लस होगा। ये माइनस में इसलिए डिफरेंस में हुआ है। इसमें यहाँ पर जो कॉमन लेके यहाँ पर जो डिजिट आती है यहाँ पर वही आनी चाहिए। अगर सेम डिजिट नहीं आनी तो इसका मतलब रॉन्ग हो रहा है, समझ लेना। x प्लस 18 एंड x माइनस 17। इफ x प्लस 18 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू माइनस 18 एंड इफ x माइनस 17 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 17। अब लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, तो ये तो नेगेटिव इंटीजर, इट इज नॉट पॉसिबल, तो आप इसको लेंगे लेट नंबर्स इज इक्वल टू 17 और दूसरे में 1 ऐड कर देंगे, तो नंबर आपका हो जाएगा 17 एंड 18। ये नेगेटिव इंटीजर है, आपको पॉजिटिव इंटीजर निकालना है। उसके बाद आपका दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, तो हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। दो क्रमागत पूर्णांकों का गुणनफल 306, यार तो हो गया ना सेकंड थर्ड। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बताना द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। √2x² प्लस 7x प्लस 5√2, इसके रूट्स निकालने हैं। √2x² 5√2 इक्वल, पहले आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए √2 इंटू 5√2, बच्चे इसमें कंफ्यूजन करते हैं, उनको नहीं आता समझने। 5 दो सेम रूट मल्टीप्लाई जब होते हैं इसको √4 भी कह सकते हैं या √2 इंटू √2 2 भी कह सकते हैं। तो 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 10, क्योंकि ये इरेशनल नंबर होता है, ये रेशनल नंबर होता है, इससे ये मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चे। 5 या 10 √2 कहते हैं, कुछ नहीं है, ये ऐसे होगा। रेशनल अलग होगा, इरेशनल अलग मल्टीप्लाई होगा।
ये और ये इरेशनल है, एक साथ मल्टीप्लाई होकर रूट 4 बनेगा तो 2 आ जाएगा, और ये 5 ऐसे 5 टू जा 10, 10 के ऐसे फैक्टर क्योंकि प्लस साइन है जिसका सम 7 आए, रूट 2 एक्स स्क्वायर 5 टू जा 10, 5 प्लस 2 7, तो ये आपका आ जाएगा रूट 2 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब x कॉमन आएगा, अंदर आपका बच जाएगा रूट 2 एक्स प्लस 5, यहाँ से रूट 2 कॉमन आएगा क्योंकि दो जब 2 कैसे बनता है, जब दो रूट 2 मल्टीप्लाई होते तब 2 बनता है, तो 2 में तो रूट 2 है लेकिन रूट 2 में 2 नहीं है, तो 2 और रूट 2 में रूट 2 कॉमन आएगा, रूट 2 से यदि हम 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 टाइम्स होगा, 2 अपॉन यदि मैं रूट 2 कर दूं तो 2 को रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं अपॉन रूट 2, रूट 2 से रूट 2 डिवाइड हो जाएगा, रूट 2 आएगा, मतलब 2 रूट 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो रूट 2 एक्स प्लस 5 एंड रूट 2 एक्स प्लस 5 दोनों में कॉमन आया, अंदर वो आपका बच गया एक्स प्लस रूट 2। तो द्विघात समीकरण के मूल निकालने हैं, इफ रूट 2 एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0 देन रूट 2 एक्स इज इक्वल टू माइनस 5, एक्स इज इक्वल टू आपका आ जाएगा माइनस 5 अपॉन रूट 2, एंड सेकेंड इफ एक्स प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0 देन एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट 2। तो इसके यहाँ पर मूल जो आ जाएंगे आपके माइनस 5 अपॉन रूट 2 एंड माइनस रूट 2 आ जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो माना इसमें मान लीजिए let first numbers be equal to x and second number 27 minus x, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 27 आएगा, एक सम दिया है उनमें से एक दिया है तो सम में से फर्स्ट को माइनस कर दीजिए, सेकंड नंबर खुद ही निकल जाएगा, अंडरस्टूड है। देखिए सम करिए तभी तो 27 आएगा। अब इनका प्रोडक्ट आपको दे रखा है 182, प्रोडक्ट x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 182, तो 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। आप 182 के ऐसे फैक्टर करेंगे जिनका सम 27 आए, क्योंकि स्प्लिट द मिडिल टर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऐसे पहले फैक्टर कर लीजिए, इसका साइन प्लस में है तो सम करके आना चाहिए 13, तो ये आपका आ जाएगा 7 टू जा 14, अब 13 तो प्राइम नंबर उसमें जाएगा नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 27, तो एक्स स्क्वायर 14 प्लस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0, एक्स इज कॉमन x माइनस एंड 13 इज कॉमन x माइनस 14 एंड x माइनस 14 आपने दोनों में कॉमन लिया, अंदर बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0 एंड नाउ नंबर इक्वल टू एक बार x माइनस 14 को आप 0 के इक्वल करेंगे तो x इज इक्वल टू 14 आ जाएगा, इफ x माइनस 13 इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 13, तो नाउ नंबर इक्वल टू 14 एंड 13, तो वो नंबर आपके हो जाएंगे 14 और 13 जिसका सम आपका कितना आएगा 27, ऐड करके देख लीजिए 4 प्लस 3 7 और मल्टीप्लाई आपका आ जाएगा 182, मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 13 4 जा 52 एंड 13 1 जा प्लस 5 18, टैली भी हो सकता है, आंसर टैली भी कर सकता है आप। उसके बाद आपका आता है द्विघात समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो इसे पूर्ण हल कीजिए। 4x स्क्वायर, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अस्तित्व तभी होता है जब उसका विविध कर 0 से बड़ा होता है, या 0 होता है 0 से बड़ा होता है। यदि उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 से कम होगा तो उस कंडीशन में उसका अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले चेक करते हैं इसका अस्तित्व है या नहीं है। अगर अस्तित्व हो तो अच्छा, अस्तित्व तो क्वेश्चन में दिया हो तो इसे पूर्ण से तो इसका अस्तित्व है, तो इसे वो इसकी वैल्यू निकालते हल कर देते हैं, सॉल्व कर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वेश्चन में जैसे कि दिया है ए इज इक्वल टू 4, बी इज इक्वल टू 4 रूट 3 एंड सी इज इक्वल टू 3, तो इसका एक्स पहले डी निकाल लीजिए, डी इज इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac,
तो d इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 4√3 का स्क्वायर माइनस 4, तो d इक्वल टू 48 माइनस 48। यस, इसका अस्तित्व है क्योंकि d की वैल्यू 0 है। इसके जो रूट होंगे 2 इक्वल रियल रूट होंगे, 2 इक्वल रियल रूट, 2 इक्वल रियल रूट। अब रियल रूट को कैसे निकालेंगे? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी कर दीजिए, रूट डी अपॉन 2 क्योंकि d की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, श्रीधराचार्य का फॉर्मूला कहलाता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए होता है। जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर पूरे नहीं निकलते हैं, अगर रूट में फैक्टर होते हैं तो इस कंडीशन में निकाले जाते हैं। माइनस बी माइनस 4√3 प्लस माइनस 0 अपॉन 2a, और a की जगह आपका आ जाएगा 4, तो ये आपका आ जाएगा माइनस 4√3 अपॉन 8, तो ये आपका आ जाएगा माइनस √3 अपॉन 2। तो इसके रूट्स आ जाएंगे माइनस √3, दोनों ही रूट इक्वल होंगे। क्यों होंगे दोनों रूट इक्वल? क्योंकि d की वैल्यू 0 है, इसमें 2 इक्वल रियल रूट्स होते हैं।